हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स डाले हुए हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं और देखकर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कैलेंडर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोग जनवरी, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, मार्च, ये सब जो कैलेंडर है, इनके अलावा हमारे पास और एक कैलेंडर है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कभी कभी हम कहते हैं कि चैत्र मास, श्रावण मास कहते हैं, कार्तिक कहते हैं। तो ये सब क्या है, तो आज हम इसमें जानेंगे इन मंथ्स के बारे में, जो कि हिंदू कैलेंडर है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में ना बहुत डाइवर्सिटी है, तो इसलिए हम यहाँ अलग अलग टाइप के कैलेंडर, अलग अलग रिलीजन के कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो आज हम जानेंगे साग कैलेंडर। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मानने वाला या चलने वाला कैलेंडर जो है वो है साग कैलेंडर। तो साग कैलेंडर में भी हमारे पास 12 महीने हैं। जैसे हमारे पास उसमें इंग्लिश कैलेंडर में देखिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो फ्रेंड्स, ये फागुन जो है ये हमारा लास्ट मंथ है जो अब प्रेजेंट चल रहा है। अब हम फागुन मास चल रहा है, ये फागुन है, कुछ लोग कहेंगे माघ है। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, पहले ये सुनिए। तो आपने सुना होगा कि कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक पूर्णिमा आती है, जो कि हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस होती है। और फिर आपने सुना होगा श्रावण का महीना आता है, जैसे कि शिव भगवान को डेडिकेट करते हैं, और कार्तिक महीना जो है वो हम विष्णु भगवान को डेडिकेट करते हैं। और फिर ज्येष्ठ का महीना सुना होगा, जिसमें ज़्यादातर गर्मी रहती है। चैत्र का महीना, जिसमें उगादी आती है, इफ़ आई टॉक अबाउट फेस्टिवल्स। और वैशाख सुना होगा आपने, वैशाख जो कि पंजाबी फेस्टिवल से रिलेटेड होती है। तो देखिए, नॉर्मली इंग्लिश कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी से मंथ स्टार्ट होता है, पर हमारे यहाँ देखिए मंथ स्टार्ट होता है अब ये फेब में ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? फागुन में ख़त्म हो गया, तो ये स्टार्ट होगा मार्च में। तो इंग्लिश कैलेंडर जो है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, और हमारा जो साग कैलेंडर है वो मार्च से स्टार्ट होता है। तो ये मार्च में क्या है, तो मार्च में आता है हमारा चैत्र का महीना, जिसमें नवरात्रि भी आती है, गुप्त नवरात्रि, चैत्र का महीना। तो एक्चुअली मार्च का इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ इम्पोर्टेंस है चैत्र के महीने की। तो हमारा जो इंडियन कैलेंडर है, जो साग कैलेंडर है, वो स्टार्ट होता है चैत्र के महीने से, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के मार्च में आती है। देखिए, चैत्र का महीना स्टार्ट होता है मार्च से, मार्च 22 को। वैशाख का स्टार्ट होता है अप्रैल 21 में, और ज्येष्ठ का स्टार्ट होता है मई और जून के बीच में। और जून में आषाढ़ का महीना आता है। आषाढ़ का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। आषाढ़ में हम सोना चांदी, कपड़े वपड़े सब खरीदते हैं। और फिर आता है सावन का महीना, वही श्रावण मास, जिसको हम जो शिव भगवान को डेडिकेट करते हैं। और आता है भाद्रपद, फिर आता है अश्विन, इसमें हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, दशहरा। और फिर कार्तिक, अश्विन महीने के बाद ही आती है कार्तिक, जिस महीने में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस माना जाता है। फिर आती है मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और फागुन। तो फागुन इज द एंडिंग मंथ ऑफ इंडियन कैलेंडर। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि अब फागुन चल रहा है, और ये साल का ये लास्ट मंथ है, पर ये अब प्रेजेंटली चल रहा है। तो ये क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे, दो वर्ड्स जानिए। एक ही कृष्ण पक्ष, और एक है शुक्ल पक्ष। तो देखते हैं। तो कृष्ण पक्ष में देखिए फ्रेंड्स, कृष्ण पक्ष में क्या होता है, जैसे अब हमारा कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कृष्ण पक्ष में जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं, ये मून पे डिपेंड रहता है, मून, ये भी मून पे डिपेंड रहता है। मून की मतलब कि जो डेली की जो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बढ़ना घटना, उस पर डिपेंड रहता है। तो मून देखिए, अभी हमको कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो क्या कृष्ण पक्ष है? देखिए, मून का अपीयरेंस जब ऐसे, कभी ऐसा होता है, कभी बड़ा वाला, कभी इतना बड़ा, फिर एकदम से राउंड आता है। तो ये क्या करता है, चांद बड़े से घटते जाता है नो मून डे पर। नो मून डे, ये मैंने इसलिए फुल बताया है क्योंकि आई एम डिनोटिंग इट एज अमावस्या। देखिए,
कृष्ण पक्ष माने ये चांद घटता घटता बड़े से घटता 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 जाकर एक नो मून डे पर आ जाते हैं। जैसे कि अमावस्या को मून नहीं होता तो उसको हम अमावस्या की काली रात कहते हैं। अब शुक्ल पक्ष देखिए, शुक्ल पक्ष क्या है, ये चांद से मतलब ये चांद बढ़ता 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 फुल मून डे, अब ये फुल चांद है तो ये इसको कहते हैं हम न्यू मून डे। जैसे कि पूर्णिमा, न्यू मून डे, तो ये है पूर्णिमा और ये है अमावस्या। तो कृष्ण माने हम इट लीड्स टू अमावस्या एंड शुक्ल पक्ष माने इट लीड्स टू पूर्णिमा। तो कैसे याद रखिए, देखिए फ्रेंड्स, कृष्ण से याद रखिए। कृष्ण भगवान का रंग क्या होता है, आई मीन डोंट गेट ऑफेंडेड, कृष्ण भगवान का रंग यूजुअली वी कंसिडर इट एज ब्लैक। तो कृष्ण भगवान को चांद जैसे पूर्णिमा से अमावस्या आती है, फिर अमावस्या से पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा को अगर बड़ा चांद है तो वो घटते 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 नो मून डे पर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अमावस्या। और शुक्ल पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष माने अमावस्या के बाद जो चांद बढ़ता 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 बड़ा हो जाएगा उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दो मेन चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू कैलेंडर से को डिवाइड करती है। इन्हीं दो पक्ष के कारण ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि आज एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है। जैसे क्या चतुर्दशी है, फागुन महीने की, फागुन मंथ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी माने 4th को हम शिवरात्रि मनाते हैं। आज शिवरात्रि है इसलिए मैं इसको आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए अब ये 4th है, जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डे ऑफ वीक, सेकेंड डे ऑफ वीक, थर्ड डे ऑफ वीक, 4th डे ऑफ वीक। तो ऐसे ही हमको 6, 7, 8 यूजुअली 7 है पर हम फिर से संडे को गिनते हैं तो इसको 8 कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे डेज भी बटे हुए हैं। चांद ये सब पूरा चांद की पोजीशन के हिसाब से होता है फ्रेंड्स। तो ऐसा आज चतुर्दशी है तो इनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आज चतुर्थी है या पंचमी है या षष्ठी है, ऐसे करते करते। सो ये है हमारे हिंदू कैलेंडर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।